तुम लोगों को पता है टिकटॉक एप्लीकेशन चाइना में बैंड है? नहीं पता? एनीवेज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेगाबाइट। तो भाई कल जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है 30 जून को चाइना की 59 एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने का और बैन करने का, तो आज हम इन्हीं एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं और स्पेशली टिकटॉक के बारे में, जिसका यूज़र बेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो कि इन सारी एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा फेमस हो के आ रही है। कल जब से एप्लीकेशंस के साथ टिकटॉक बैन हुआ है ना भाई, पूरे इंटरनेट पर सिवाय मीम्स के कुछ दिख नहीं रहा, बस टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। और भाई सबसे ज़्यादा जो खुश हैं वो हैं कैरी मिनाटी के फैंस। युवा में मतलब हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई है। बट मेरा क्वेश्चन है कि भाई कब तक? खैर काफ़ी लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये बैन जो है वो परमानेंट है। इस लिस्ट में जो एप्लीकेशंस के नाम है उनमें से काफ़ी एप्लीकेशंस के लिए तो ये बैन परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन टिकटॉक के साथ ऐसा नहीं होने वाला। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में ये बैन 1 वीक से 15 दिन के लिए चल सकता है। टिकटॉक के ओनर्स ऑलरेडी गवर्नमेंट से टर्म सेटल करने में लग गए हैं, और जो भी रीज़न है बैन के पीछे, उन सबको अगर टिकटॉक रिजॉल्व कर देगा तो हमारी गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बैन को हटाने के अलावा। बात करते हैं थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स की। कुछ टाइम पहले हमारी इंडिया की इंटेलिजेंस टीम ने ये रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें ये 59 एप्लीकेशंस के नाम थे और बताया गया कि मोस्ट पॉसिबली इंडियन यूजर्स का डेटा ये एप्लीकेशन कलेक्ट करती हैं। ये डेटा अगर पाकिस्तान और चाइना जैसी राइवल कंट्रीज को अगर मिल जाता है तो इंडिया के लिए काफ़ी दिक्कत दे सकता है। इसके कुछ दिन बाद ही एप्पल ने iOS 14 लॉन्च किया, जिसमें एक फीचर है कि अब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले ही ऐप स्टोर के पेज पर ये देख सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में किस तरह का डेटा यूज़ करने वाली है। और एप्लीकेशन के इंस्टॉल होने के बाद भी अगर कोई एप्लीकेशन आपकी परमिशन के अगेंस्ट किसी तरह का डेटा यूज़ करती है तो फ़ोन की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि ये कोई भी XYZ एप्लीकेशन आपके फ़ोन का किस तरह का डेटा यूज़ कर रही है, और किसी भी तरह के डाउटफुल बिहेवियर को भी ये नोटिफाई करता है। तो जब से iOS 14 लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल हुआ और उन्होंने देखा कि टिकटॉक जो एप्लीकेशन है वो एक वियर्ड तरह का डेटा जो है फ़ोन से कलेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, आप जो फ़ोन में टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करते हैं कहीं जगह पर, तो वो डेटा कट या कॉपी करने के बाद एक क्लिपबोर्ड नाम की जगह पर सेव होता है। तो ये एप्लीकेशन उस क्लिपबोर्ड का डेटा रीड करती है कंटिन्यूसली। लॉजिकली टिकटॉक को इस तरह का डेटा यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही टिकटॉक ने वही किया, अपने एप्लीकेशन का जो नया वर्जन है वो ऐप स्टोर पर पुश कर दिया, और वो नया वर्जन जो है वो अब डेटा कलेक्ट नहीं करता। इस तरह की चीज़ें उसने अब बंद कर दी। बट यार ये तो वही बात हो गई ना कि रंगे हाथों आप पकड़ा ही जा चुके हो। और ये तो हुई iOS की बात, जो कि एप्पल के फोन्स में आता है। एंड्रॉइड के फोन्स की जो एप्लीकेशन है टिकटॉक, हो सकता है वो तो आज भी यही कर रही हो, किसको पता है। और एंड्रॉइड का यूजर बेस तो कितना ज़्यादा है, उसके यूजर्स कितने ज़्यादा हैं। इन सब को देखते हुए इन एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया इंडिया में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि टिकटॉक वापस आ ही जाएगा? ये मेरा एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है। पहले भी कई बार छोटे बड़े रीजंस की वजह से टिकटॉक बैन किया जा चुका है, तब भी बैन हट गया था। अभी भी कंडीशन कोई खास अलग नहीं है। मेरे अपने इस चैनल पर ना तो मैं ध्रुव राठी की तरह पॉलिटिकल व्यूज़ दे रहा हूँ, ना ही किसी तरह की क्लिकबेट थ्योरी बना रहा हूँ। बस आपको एक प्रेडिक्शन बता सकता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, जिस कंट्री में सलमान खान को जेल नहीं हो सकता वहाँ टिकटॉक को भी कोई बैन नहीं कर सकता। और आपको तो पता ही है टिकटॉक की नेटवर्थ कितनी है। थोड़े दिन की बात है, आपस में समझ लेंगे कैसे क्या करना है। फाइनल समेशन तो यही है कि गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद से यूज़र बेस जो है वो काफ़ी कम हो सकता है, क्योंकि रीज़न ये है कि जो बहुत सिंपल यूज़र्स हैं, वो आम जनता जो हमारे देश की है, जो टिकटॉक एप्लीकेशन को यूज़ करती है, जो वीडियोस देखती है, उनके साथ कहीं ना कहीं अभी उनके पास मैसेज जाने लग गया है कि भाई अगर देश की सुरक्षा का सवाल है, अब टिकटॉक की एप्लीकेशन को बैन करना। क्योंकि अगर अब हम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं पैट्रियोटिज्म जो है, हम देशभक्ति जो है उन यूज़र्स के साथ जोड़ रहे हैं। तो ऐसे यूज़र्स जो है वो धीरे धीरे करके कट ऑफ होने लग जाएंगे अपने फ़ोन से चाइना की एप्लीकेशन, और उसके साथ टिकटॉक जो है वो अनइंस्टॉल करने लग जाएंगे। असली समस्या तो इन छोटी बड़ी एप्लीकेशंस की है, जिनका यूजर बेस काफ़ी ज़्यादा कम है, टर्नओवर भी कोई खास ज़्यादा नहीं है। इनको वापस प्ले स्टोर पर लाना काफ़ी दिक्कत दे सकता है। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी तरह से टिकटॉक प्लेटफॉर्म का सपोर्ट नहीं करता। मुझे कोई कमेंट में ये मत कहने लगना कि मैं टिकटॉक बैन को सपोर्ट नहीं करता या इसके अगेंस्ट हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इसको बैन नहीं कर पाएगी। इंडिया में तो पॉर्न भी बैन है, पाकिस्तान में यूट्यूब 2008 से बैंड है, चाइना में तो यूट्यूब, फेसबुक, गूगल से लेके कितना कुछ बैन है। इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ के लोग ये सब चला नहीं रहे। अभी भी आप लोग में से कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हमारे डेटा कितना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, चाइना उसको यूज़ कर भी ले, देख भी ले, तो क्या दिक्कत है। आप लोगों को इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप लोगों के लिए बस एक ही मैसेज है कि यदि आप फिर भी इन ऐप को चलाते हो तो जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे तो ऐप में से नरेंद्र मोदी जी निकलेंगे और आपके मुंह पे एक रैप्टा मार के बोलेंगे कि तेरी समझ नहीं आई, जब बैन कर दी तो जरूरी है चलानी। इफ़ यू वांट टू सी अ वीडियो ऑन इंटरनेट सिक्योरिटी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।